आप सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम निपुण भारत के मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत FLN कक्षा पहली का आवधिक आकलन 3 विषय हिंदी का कैसे करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके लिए हमें अंकुर शिक्षक संदर्शिका विषय हिंदी और अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 1 की आवश्यकता होगी। साथियों, शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 307 में हमें सप्ताह 23 दिवस 6 आवधिक आकलन 3 कक्षा 1 का किस तरीके से करना है यह बताया गया है। साथियों, हमें आवधिक आकलन 3 मौखिक एवं लिखित दोनों प्रकार से करना है। मौखिक आकलन करने के दौरान हमें ट्रैकर अपने पास रखना है। साथियों, ट्रैकर भी हमें शिक्षक संदर्शिका में दिया गया है। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 431 में हमें आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 3 सप्ताह 23 को किस प्रकार से भरना है यह ट्रैकर दिया गया है। इसकी हमें पहले से ही फोटोकॉपी करा के रखनी है। बच्चों का आकलन करें और देखें कि बच्चे क्या कर पा रहे हैं और कौन सी दक्षता में उन्हें अभी और मदद की ज़रूरत है। इस आकलन के आधार पर सप्ताह 24 की आओ दोहराएं गतिविधियां कराएं। आकलन 2 तरह से करना है, मौखिक और लिखित। बच्चों के आकलन के जवाब को संकलन प्रपत्र में भरें। तो सबसे पहले हमें मौखिक भाषा विकास चित्र पर बातचीत। बच्चे को 2 सैंपल में से कोई एक सैंपल दिखाएं और पूछें कि इस चित्र में क्या हो रहा है। जवाब के अनुसार सही बॉक्स में सही का टिक या निशान लगाएं। कुछ नहीं बोला। जब बच्चे ने प्रश्न सुनकर कुछ नहीं बोला, चित्र से जुड़ा नहीं है। जब बच्चे का जवाब चित्र के संदर्भ से अलग हो, पूरे वाक्य में और चित्र से जुड़ा हुआ। जब बच्चे ने चित्र से जुड़ा हुआ कम से कम 4 शब्द बता दिए। सैंपल 1 प्रश्न 1 चित्र में क्या हो रहा है। सैंपल 1 प्रश्न 1 चित्र में क्या हो रहा है। तो साथियों, बच्चों को हमें 2 में से एक चित्र दिखाना है और पूछना है कि इस चित्र में क्या हो रहा है। यदि इस चित्र से संबंधित बच्चे 4 शब्द कम से कम सही बताता है, तभी हम उसके नाम के सामने सही का टिक लगाएंगे और इसके लिए हमें अनुमानित समय 3 से 4 मिनट दिया जाएगा प्रत्येक बच्चे को। साथियों, इसके बाद वर्ण पठन। उदाहरण में वर्णों को पढ़कर बता दें कि वर्ण कैसे पढ़ना है। इसके बाद बच्चे को एक एक कर सभी वर्णों को पढ़ने के लिए कहें। बच्चे के द्वारा पढ़े गए सही वर्णों को गिनते रहें और ट्रैकर में भरें। तो साथियों, ये हमें 39 वर्ण दिए गए हैं। सभी बच्चों को एक एक से अपने पास बुलाकर इन वर्णों को पढ़ाना है और जो बच्चा जितने वर्ण को सही पढ़ेगा उसके नाम के सामने उतना लिख देंगे। मान लो कोई बच्चे ने 39 में से 30 वर्णों को ही सही पढ़ा है, तो हम उसके नाम के सामने 30 लिखेंगे। इसके बाद शब्दांश पठन। तो मऊ उदाहरण में 2 शब्दांश पढ़कर बता दें, फिर बच्चे को शब्दांशों को पढ़ने के लिए कहें। बच्चे के द्वारा पढ़े गए सही शब्दांशों को गिनते रहें और ट्रैकर में भरें। तो साथियों, सबसे पहले हम ये 2 शब्दांश दिए हैं जो उन्हें पढ़कर बता दें कि किस तरीके से पढ़ना है। फिर ये हमें 1 2 3 4 5 दूनी 10 शब्दांश दिए गए हैं। इन्हें सभी बच्चों से एक एक से पढ़ाना है और जो बच्चे जितने सही शब्दांश पढ़ेगा उसके नाम के सामने हम उतना लिख देंगे। शब्द पठन। मोती कौन। उदाहरण में 2 शब्दों मोती कौन पढ़कर बता दें, फिर बच्चे को शब्दों को पढ़ने के लिए कहें। बच्चे के द्वारा पढ़े गए सही शब्दों को गिनते रहें और ट्रैकर में भरें। तो साथियों, यहाँ हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ण दिए गए हैं। 10 में से यदि कोई बच्चा 5 शब्द ही पढ़ता है तो हम उसके नाम के सामने 5 लिख देंगे। कहानी पठन। बच्चे को कहानी पढ़ने को कहें, स्टॉप वॉच लगाएं और 1 मिनट में कुल शब्दों की संख्या जिन्हें पढ़ने की कोशिश की और सही पढ़े गए शब्दों की संख्या को कॉलम में लिखें। तो साथियों, ये हमें कहानी में शब्द दिए गए हैं। हम प्रत्येक बच्चे के लिए 1 मिनट का टाइम देंगे और 1 मिनट में बच्चा कितने शब्दों को सही पढ़ता है उसकी संख्या हम ट्रैकर में
लिखेंगे। साथियों, कहानी पढ़ने के दौरान यदि बच्चे ने कहानी को अच्छी तरह से पढ़ लिया है तो हम कहानी की मौखिक समझ के लिए प्रश्न दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्न बारी बारी से पूछें और बच्चे को मौखिक रूप से जवाब देने को कहें। कम से कम 15 शब्द पढ़ने पर ही कहानी की समझ वाले प्रश्न पूछें। पूछे गए प्रश्न की संख्या और सही जवाब की संख्या को कॉलम में लिखें। प्रश्न 1, बंटी को क्या लेना था? प्रश्न 2, मिठाई लेकर कौन आया? तो साथियों, ये दोनों प्रश्न कहानी से संबंधित हैं। जब बच्चा 15 शब्द कम से कम पढ़ लेगा तभी इन प्रश्नों को पूछना है। अगर बच्चा 15 शब्द नहीं पढ़ पाता है तो हम इन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे। प्रश्न 3, मोना क्यों बोली होगी कि आज तो बाग में मेला लग गया? तो साथियों, ये प्रश्न तीसरा इनफेरेंस प्रश्न है। जब बच्चा पूरी कहानी को अच्छी तरह से पढ़ लेगा तभी इस प्रश्न को पूछना है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर हमें सोच समझकर बताना है। शब्द लेखन। साथियों, अब हमें लिखित आकलन करना है, एक साथ थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठकर। तो साथियों, 15 मिनट का समय है लिखित आकलन करने के लिए। इसके लिए हमें बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका की आवश्यकता होगी। सभी बच्चों को हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका दे देंगे और सभी को थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जैसे इस चित्र में दिया गया है, इस तरीके से बैठा देंगे। साथियों, अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 173 में हमें आवधिक आकलन 3, सप्ताह 23 दिवस 6 तथा सप्ताह 24 दिवस 1 को लेना है। श्रुत लेखन, शब्दों को सुने और लिखें। साथियों, शिक्षक संदर्शिका में हमें शब्द लेखन, श्रुत लेखन, शब्द गोला, मैना, किला, रेल, मूली, ये 5 शब्द दिए गए हैं। शब्द को बारी बारी से बोलें और बच्चों को अपनी वर्कबुक सप्ताह 24 दिवस 1 में लिखने को कहें। सही सही लिखे गए शब्दों की संख्या को संकलन प्रपत्र में लिखें। तो साथियों, इन 5 शब्दों को हमें एक एक से बोलना है और बच्चे इस अंकुर अभ्यास पुस्तिका में इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे। इसके बाद है वाक्य को सुने और लिखें। तो साथियों, शिक्षक संदर्शिका में हमें वाक्य दिया गया है। वाक्य लेखन, श्रुत लेखन वाक्य, आज मामा घर आए। ऊपर दिए गए वाक्य को बोलें और बच्चे को सुनकर अपनी वर्कबुक सप्ताह 24 दिवस 1 में लिखने को कहें। वाक्य को पूरा बोलें और बच्चों से पूछें कि क्या लिखना है। बच्चे द्वारा वाक्य बताने पर लिखने को कहें। साथियों, यहाँ हम एक बार बच्चे से पूछ लेंगे कि हमें क्या लिखना है। मैंने अभी कौन सा वाक्य लिखने के लिए आपको कहा है। जब बच्चा सही सही बता देगा तभी हमें उसे लिखने के लिए कहना है, नहीं तो फिर से वाक्य बोलना है। बीच बीच में वाक्य को 3 बार से अधिक ना बोलें। इस वाक्य को हमें 3 बार से ज़्यादा नहीं बोलना है। कुछ नहीं लिखा, जब बच्चे ने कुछ भी लिखने की कोशिश नहीं किया। सही लिखे गए शब्दों की संख्या, जितने शब्द बच्चे ने सही सही लिखा। पूर्ण विराम उपयोग किया। यदि बच्चे ने वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया है तो इस कॉलम में सही का निशान लगाएं। तो साथियों, इस बॉक्स के अंदर हमें उस वाक्य को बच्चों को लिखने के लिए कहना है। साथियों, इसके बाद शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 323 में यह देखिए, वर्ग कक्षा 1 वर्कशीट 138 में हमें ये कार्य कराना है। श्रुत लेखन, दिए गए शब्द बोलें और बच्चों को अपनी वर्कबुक में लिखने को कहें। शब्द हैं सोना, रैना, पिता, सेब, सूती। बच्चों द्वारा सही लिखे गए शब्दों की संख्या को आवधिक ट्रैकर 3 में लिखें। तो साथियों, ये शब्द हमें अंकुर अभ्यास पुस्तिका सप्ताह 24 दिवस 6 वर्कशीट 138 में बच्चों को लिखने के लिए कहना है। तो अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 181 में हमें यह कार्य कराना है। यह देखिए, सप्ताह 24 दिवस 6 वर्कशीट 138 में यह नीचे लिखा हुआ है। श्रुत लेखन, पाठ योजना में दिए गए शब्दों को बोलें और बच्चों को सुनकर लिखने को कहें। इस लाइन में हमें उन 5 शब्दों को बच्चों को लिखने के लिए कहना है। इसके बाद इसे जांचकर ट्रैकर में भरना है। तो साथियों,
ट्रैकर किस तरीके से भरना है, इसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। साथियों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य शिक्षक साथियों तक शेयर करें। साथियों, मैंने एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित और अंग्रेजी कक्षा तीसरी, चौथी, पाँचवीं के सभी पाठों का हल भी अपने यूट्यूब चैनल नई पहल लर्न विद फन में शेयर किया है। आपसे निवेदन है कि आप देखें और बच्चों को भी बताएं। धन्यवाद।